नमस्कार दोस्तों, MB एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हम नाउन का चैप्टर देख रहे हैं, जहाँ पे हमने नाउन के बारे में जो भी बेसिक जानकारियाँ थी वो हम देख चुके हैं। जहाँ पे हमने नाउन का शुरुआत में नाउन के प्रकार देखे थे। नाउन 5 प्रकार के थे हमारे। उसके बाद हमने नाउन के बारे में नाउन के नंबर्स देखे थे, जहाँ पे हमने देखा था नाउन 2 नंबरों में होता है। एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। हमने बहुत सारे नाउन के कई भागों में बांट करके देखे कि अगर सिंगुलर नंबर के नाउन को उनका प्लूरल रूप किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके बारे में हमने कुछ नियम पढ़े। उसके बाद हमने फिर देखा नाउन का जो है जेंडर के बारे में हमने देखा कि नाउन जो है 4 जेंडर में होता है, जहाँ पे हमने देखा मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। जहाँ पे हमने नाउन के मैस्कुलिन जेंडर से उसका फेमिनिन जेंडर क्या रूप होता है ये हमने देखा था, तो किस प्रकार से बनाया जाता है ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने बात किया था नाउन के केस के बारे में, जहाँ पे हमने देखा था नाउन के केस देखे थे, जिसमें हमने नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस देखा। नॉमिनेटिव या उसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, इसे देखा था। और इसी में हमने देखा था ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हमारे 2 प्रकार के थे, एक था एक्यूजेटिव केस और दूसरा था डेटिव केस। उसके बाद हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के बारे में भी देख लिया था हमने कि हमारे ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उन्हीं के आधार पे हमने जो ऑब्जेक्टिव केस का जो नाउन है उसे 2 भागों में बांट लिया था। हमने जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव केस कहते हैं और जो है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको उस नाउन को हम इंडेटिव केस में कहते हैं। और हमने उसके बाद ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस के 2 प्रकार। उसके बाद हमने देखा था नाउन का एक और केस देखा था, वोकेटिव केस। उसके बाद फिर हमने नाउन का एक अगला केस देखा था, पॉजेसिव या जेनेटिव केस। फिर हमने नाउन का एक और रूप देखा था जिसे हम कह रहे थे नाउन इन अपोजिशन केस। तो हमने नाउन के बारे में ये बेसिक डिटेल्स हमने अभी तक जान ली थी इनके बारे में। अब हमने जो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में जो चीज़ें जानी थी उन्हीं के आधार पे हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, जो प्रॉब्लम्स के बारे में हम अब कुछ रूल के माध्यम से जानेंगे और इनको हम रूल 1 रूल 2 इस क्रम में इनको हम बांट लेंगे और यहाँ से जानेंगे। तो हम पहले रूल की बात करते हैं। पहला रूल जो हमारा है वो अनकाउंटेबल नाउन से जुड़ा हुआ है। हम जानते थे हमने नाउन को 2 भागों में रख लिया था, सभी नाउन को, कि काउंटेबल गिनती के आधार पे, काउंटिंग यानी नाउन की काउंटिंग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, इस आधार पे हमने नाउन को 2 भागों में रख लिया था। जिनकी गिनती की जा सकती है यानी जिनको एक से कई माध्यमों में मतलब प्रदर्शित किया जा सकता है, जिनको काउंट किया जा सकता है, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिन नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और हमने ये जाना था अगर इनको काउंट नहीं किया जा सकता है तो क्या किया जाएगा, तब इनकी क्वांटिटी को प्रदर्शित किया जाएगा। क्वांटिटी मतलब होती है मात्रा, यानी इनकी मात्रा को तौल करके या माप करके इस रूप में जो है इनको प्रदर्शित किया जाएगा। और ऐसे वाले नाउन भी हमारे किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। यानी जैसे हम कहें अगर शुगर हमारा एक नाउन है, शुगर मतलब चीनी हम कहते हैं। अगर शुगर की हम बात करें तो शुगर को तो हम गिनती तो कर नहीं पाएंगे, इसको गिनती नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका हम क्वांटिटी यानी मात्रा को क्या करते हैं, तौलते हैं या मापते हैं कह लें। तो अनकाउंटेबल नाउन में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनकी क्वांटिटी ज्ञात की जा सकती है, उनको माप करके देखा जाएगा या तौल करके जाना जाएगा। तो हम ये जान ले रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन ये हैं। और अब हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ चीज़ें ये जान लेते हैं भाई। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। जो आर्टिकल हमारे हमने ये पढ़े हैं आर्टिकल के बारे में कि ये हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और ये किसी सिंगुलर नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ये सिंगुलर नाउन ऐसे नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं जो काउंटेबल होते हैं। यानी अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले, उस नाउन के पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे।
तो हमने क्या पढ़ा भी, ये अनकाउंटेबल नाउन जो है हमारा, इसके ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो हमारे एग्जाम में इस पे आधारित सवाल भी दिया जाता है, इस पे भी प्रॉब्लम दिए जाते हैं। जैसे हम कहें कि भाई हमारा एडवाइस, एडवाइस पे बहुत सारे सवाल मतलब प्रॉब्लम दिए जाते हैं। अगर एडवाइस की बात करें तो एडवाइस के पहले आर्टिकल तो हम, चूँकि वावेल है तो एन लग सकता है, लेकिन एन लगेगा नहीं, चूँकि एडवाइस क्या है, एडवाइस हमारा एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। हाँ, हमने नाउन के जो प्रकार पढ़े थे, 5 प्रकार के नाउन पढ़े थे हमने, जिसमें से हमने कहा था हमारा कॉमन नाउन जो होता है और हमारा जो कलेक्टिव नाउन होता है, इनको हम जो है काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी इनको हम, इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों दिखा सकते हैं, यानी उन्हीं को हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। बाकी हमारा जो प्रॉपर नाउन है और हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हमारा मटेरियल नाउन है, इन सभी को हम सामान्यतः कहाँ रखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे, पहली प्रॉब्लम तो यही दी जा सकती है कि भाई किसी भी नाउन के पहले हमारा आर्टिकल ए या एन का प्रयोग तभी हो पाएगा जब वो काउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा। अगर वो अनकाउंटेबल है तो हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस पे आधारित कुछ हम गलतियाँ देखेंगे। और दूसरी बात हमने ये देखा कि भाई हमारा जो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी हमारा अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये कभी प्लूरल नंबर में प्रयोग ही नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या हो, ये हमारा नाउन से संबंधित प्रॉब्लम दी जा सकती है कि जैसे शुगर की जगह शुगर्स कभी नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये ऐसा नाउन है जो क्या बता रहा है, जो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता है। तो कुछ प्रॉब्लम हमें जो है वो इस अनकाउंटेबल नाउन को में यस या ईएस जोड़ करके इनको प्लूरल बनाने का प्रयास किया जाएगा, इस रूप में दिया जा सकता है। अब हमें ये भी ध्यान देना है भाई हमारे अनकाउंटेबल नाउन सामान्यतः क्या होंगे, सामान्यतः हमारे अनकाउंटेबल नाउन जो होंगे वो होंगे या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, या क्या होंगे, या ये मटेरियल नाउन होंगे। हमने जब इनके प्रकार पढ़े थे उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था। हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या थे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे ऐसे नाउन थे जिनको हमने मुख्यतः 4 भागों में बांट दिया था कि किस किस के नाम को कहते हैं, मतलब किस किस चीज़ को नाम दे सकते हैं। फीलिंग को नाम दे सकते हैं, फीलिंग में हमने क्या चीज़ ले लिया था, कॉन्सेप्ट हो गया, आइडिया हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, ये फीलिंग में हम रख लेते हैं इनको। इन सब चीज़ों को नाम, अगर हम इनको नाम दें, फीलिंग को, कॉन्सेप्ट को या एक आइडिया को अगर हम नाम दें तो हमारा क्या होगा, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ऐसे ही हमने देखा था अगर किसी चीज़ की कोई क्वालिटी है, क्वालिटी को नाम दें तो भी हमारा वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। और हमने यहाँ पे देखा था कि भाई ये 2 चीज़ें हो गई थी, एक एक्शन था, एक्शन को अगर हम कोई नाम दे दें, एक्शन भी हमारा, अगर कोई नाम दिया हमने एक्शन को तो वो भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ रहा था। और चौथी चीज़ हमारी थी, जो चौथी चीज़ में हम क्या रख रहे थे, चौथी चीज़ में हमारी थी स्टेट, कोई स्टेट यानी कोई अवस्था। तो हम इन 4 चीज़ों के माध्यम से हम काउंटेबल नाउन, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को 4 माध्यमों में दर्शा सकते थे, यानी फीलिंग के माध्यम से, क्वालिटी के माध्यम से, या एक्शन या स्टेट के माध्यम से। ये तो होंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इस मतलब जिस किसी भी चीज़ का कोई मूर्त रूप नहीं है, कोई मूर्त रूप नहीं है कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उनको स्पर्श करके नहीं जाना जा सकता, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसा भी किसी भी चीज़ का जो नाम होगा वो क्या होगा, वो इन 4 चीज़ों में से कोई एक होगा। या तो फीलिंग होगी, जैसे हम कहें भाई दुख, दुख क्या है, एक फीलिंग है, एक भाव है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये दुख, हमने दुख एक नाम दिया, एक सिचुएशन है, दुख को नाम दिया हमने, तो ये क्या है, ये भी हमारा एक फीलिंग को दर्शा रहा है। या हम कहते हैं भाई किसी चीज़ की ईमानदारी, कहते हैं ईमानदारी क्या है, क्वालिटी है किसी चीज़ की क्वालिटी है ईमानदारी। ऐसे ही हम एक एक्शन को नाम दे दें, चोरी यानी थेफ्ट, थेफ्ट क्या है, चोरी करने को हमने नाम दे दिया चोरी, तो हमने एक्शन को एक नाम दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारे इस तरीके से हम 4 रूपों में दिखा सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। और अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया तो यह अनकाउंटेबल होता ही है,
अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, और वो नाउन जो हमारा है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये प्लूरल रूप में नहीं हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं इस तरीके से। ऐसे मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन जो है हमारा, मटेरियल नाउन को हमने क्या जाना था कि ऐसे नाउन यानी ऐसी वस्तुओं के नाम जिनसे किसी अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, ऐसी वस्तुओं के नाम को हम क्या कह रहे थे, उनको नाम देते उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे हम देख रहे थे कि भाई गोल्ड से क्या बनाया जा सकता है, रिंग बनाया जा सकता है, रिंग जो बनेगी यानी गोल्ड से रिंग का निर्माण हुआ, तो हमारा जो गोल्ड से निर्माण हो रहा है, तो गोल्ड को हम क्या कहेंगे, ये मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन ज़्यादातर वो क्या होंगे, मटेरियल नाउन को हम कभी काउंट नहीं करते हैं, उनको क्या करें, उनको हम वजन उनका तौल करके या उनको हम माप करके उस रूप में जानते हैं। तो मटेरियल नाउन भी हमारे एक प्रकार क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन होंगे, जिनको क्वांटिटी के माध्यम से जाना जा सकता है, ना कि नंबर के माध्यम से। उनकी गिनती नहीं की जा सकती 1 2 3 4 5 ऐसे। जैसे हम अगर गोल्ड कहें तो गोल्ड को किलो में मापेंगे हम, 1 किलो 2 किलो 4 किलो ऐसे। ऐसे आयरन है हमारा, आयरन से कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है, तो आयरन को क्या है, आयरन को भी हम वजन में मापते हैं। ऐसे ही हम रबड़ कह लें, रबर भी देखो इसको भी हम मापते हैं, वजन में ही मापते हैं। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे जो ये मटेरियल नाउन है, इनको हम क्वांटिटी में यानी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं, ना कि इनको हम नंबर समय की 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनती करते हैं। तो कुल मिला के हमारे जो नाउन हैं, जो ये अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम कह रहे हैं, ये हमारे नाउन कैसे नाउन है, या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे या हमारे मटेरियल नाउन होंगे। इन दोनों नाउन में को जो है इनके साथ में प्रॉब्लम यही है कि भाई अगेन नाउन के साथ में हम यस या ईएस लगा करके उनको प्लूरल नहीं बना सकते, या उनके पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि ये सिंगुलर नंबर में होंगे लेकिन काउंटेबल नहीं है, इसलिए ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसी पे आधारित हमारा पहला रूल है। तो पहले रूल के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिनमें हम देखते हैं कुछ नाउन हमने ये लिखे हुए हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई एडवाइस है, एडवाइस मतलब होता है सलाह। अच्छा, ये एक चीज़ हम यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी हमने नाउन के एक ही पार्ट को छोड़ रखा है, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कुछ नाउन हमारे ऐसे हैं, हम इनको देख लेते हैं। कुछ नाउन अभी एग्जाम्पल के रूप में एक आध दो नाउन हम देख लेते हैं, बाकी इसका हम एक अलग से एक पार्ट में इनको देखेंगे कि भाई कुछ नाउन ऐसे होंगे हमारे जो उनका सिंगुलर रूप में अलग अर्थ होता है, यानी सिंगुलर रूप में उनका अलग अर्थ होता है, क्योंकि वो क्या है, सिंगुलर रूप में रहेंगे तो अलग अर्थ होगा, लेकिन वो प्लूरल हो जाएंगे, अगर उनको प्लूरल में प्रयोग कर लेंगे तो उनका अलग अर्थ होगा। और सामान्यतः ये जो नाउन होंगे जो सिंगुलर रूप में हो रहे हैं, जो इनको हम बात कर रहे हैं, ये सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन होंगे। और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, कभी कभी प्रॉपर नाउन भी होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन में 3 प्रकार के नाउन को हम रख रहे थे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मटेरियल नाउन को। यानी अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन के माध्यम से का जो अर्थ होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले देखते हैं तब बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम अगर कहें आयरन, एक हमारा मटेरियल नाउन है आयरन। अभी हमने यहाँ पे आपको समझाया कि आयरन में आप जोड़ करके यस नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यह है मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन को सिंगुलर फॉर्म में ही प्रदर्शित करना होता है, इनके साथ यस हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम मात्रा के रूप में क्वांटिटी इनकी दर्शाते हैं, इसलिए हम इनके साथ यस जोड़कर यस या यस जोड़कर प्लूरल नहीं बना सकते, और इनके पहले हम आर्टिकल ए या एन का भी प्रयोग नहीं कर सकते, अभी हमने ये पढ़ा डिटेल में। लेकिन कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, यानी या तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे या मटेरियल नाउन होंगे, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर होने पे अलग अर्थ होगा, यानी अलग मीनिंग होगी, लेकिन उनमें यस या यस लगा देंगे तो उनका जो प्लूरल रूप निकल के आएगा, जो प्लूरल फॉर्म निकल के आएगा, उसका अलग मतलब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आयरन अगर कहें तो आयरन का मतलब क्या हो गया, लोहा। भाई हम देखें अगर आयरन ही रहे, ये हमने कहा हमें तो फिर सामान्यता हम यही जान रहे हैं कि भाई ये केवल क्या है, सिंगुलर रूप में प्रयोग होगा, यस या यस के साथ नहीं जुड़ेगा, तब इसका मीनिंग है आयरन का मतलब है लोहा। लेकिन अगर हम इसका प्लूरल प्रयोग कर दें, पहली बात तो हम सामान्य रूल है कि कर नहीं सकते,
जो कि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल को प्लूरल यस या यस से नहीं बना सकते। लेकिन कुछ हमारे नाउन निर्धारित हैं कि उनको अगर प्लूरल के माध्यम से बना दें तो अब इसका लोहे वाला नहीं अर्थ रह जाएगा, यानी लोहा का प्लूरल लोहे नहीं हो जाएगा, बल्कि इसका एक अलग मीनिंग ही निकल करके प्रयोग हो जाएगी। इसकी मीनिंग होगी बेड़ियाँ, बेड़ियाँ या हथकड़ियाँ, हम कहें बेड़ियाँ या हथकड़ियाँ। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ऐसे नाउन अभी हमें जानने हैं। अभी इस प्रकार के नाउन को हम एक अलग से एक पार्ट में देखेंगे कि हमारे जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो मटेरियल नाउन है, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में रह सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनका प्लूरल फॉर्म भी किसी किसी का बनता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में उसका अर्थ बिल्कुल अलग रहता है हमारे सिंगुलर वाले फॉर्म से। तो हमें स्पेशली ऐसे नाउन को याद रखना होता है, क्योंकि अगर हम किसी सेंटेंस में हम क्या मीनिंग यानी क्या अर्थ देना चाहते हैं, उस अर्थ के आधार पे हम यहाँ पे ये वाले नाउन प्रयोग करेंगे। भाई अगर हमें कहीं कहना है कि भाई उसके हाथ में बेड़ियाँ लगाई गई, तो हम आयरन तो कह नहीं सकते, तब तो आयरन्स कहना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम, और जैसे एक आध एग्जाम्पल हम और देखते हैं, बाकी हम अलग पार्ट में देखेंगे, तब इनको डिटेल में देखेंगे। जैसे एक वर्ड है हमारा रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब क्या, अगर ये नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो देखिए ये क्या है, रेस्पेक्ट एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रेस्पेक्ट मतलब एक कॉन्सेप्ट या विचारधारा को हम कह सकते हैं, हमने एक नाम दिया है। तो रेस्पेक्ट मतलब वो सम्मान। सम्मान के पहले आर्टिकल, चूंकि अगर ये क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके साथ यस या ईएस लग करके प्लूरल नहीं बन सकता, और इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं हो सकता। तो हमने देखा ये ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग लग जाता है जब अर्थ इसके साथ में यस लगा करके बना दिया जाता है, तो इसका अर्थ ही अलग आ जाता है। यानी ये इससे बिल्कुल अलग समझ लीजिए आप। इसका प्लूरल मत मानिए कि रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान तो कई सम्मान, ऐसा नहीं। इसका मतलब होगा शुभकामनाएं। अब रेस्पेक्ट से मतलब हो गया शुभकामना। रेस्पेक्ट से मतलब क्या हो गया, शुभकामना। तो अर्थ ही अलग हो गया, यहाँ सम्मान था, यहाँ शुभकामना है। तो ये हम देख लेंगे। ऐसे हम देखते हैं, ऐसे एक और नाउन देखते हैं हम। जैसे हमने कहा कि भाई अगर हम यहाँ पे बात करें, एडवाइस की बात करते हैं अगर हम, या एक और दूसरा नाउन देख लेते हैं, एडवाइस का ही देख लेते हैं हम। एडवाइस क्या होता है, एडवाइस का मतलब होता है, एडवाइस मतलब होता है सलाह। लेकिन अगर एडवाइसेस कर दिया आपने, उसमें यस लगा दिया, तो वो हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा इन्फॉर्मेशन यानी सूचना। तो ऐसे ही एक नाउन और है हमारा, ये है पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। दर्द होता है या शारीरिक कष्ट होता है। लेकिन अगर हमने, क्योंकि ये क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो यस लगा कर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, यस या यस लगा करके, और आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने इसे पेंस कर दिया, तो पेंस का मतलब क्या हो जाएगा, पेंस का मतलब हो जाएगा प्रयत्न। प्रयत्न या कोशिश जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यानी एफर्ट जिसे हम कहते हैं, प्रयत्न या कोशिश हो जाएगा इसका मतलब। तो हमने ऐसा देखा कि कुछ हमारे अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ही हमें समझना अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, यानी कुछ हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन ऐसे हैं जिनको जैसे ही उनके साथ यस या यस जोड़ करके बनाया जाता है, तो एक अलग प्रकार का ही नाउन बन जाता है, जिसका अर्थ ही पहले वाले से बिल्कुल भिन्न होता है, वो उसका प्लूरल नहीं होता है। अब हम इनको जान लेते हैं कि भाई अभी हमने कहा कि भाई अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। तो हम देख लेते हैं ऐसे कुछ नाउन जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जिन पे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है एडवाइस। एडवाइस मतलब होती है सलाह। अच्छा, एडवाइस मतलब सलाह होती है, इसका एक वर्ब रूप होता है। अगर यस ई लगा दें हम तो एडवाइस हो जाएगी। यस ई कर दें यानी सी की जगह यस कर दें तो एडवाइस हो जाएगा, और ये इसका वर्ब रूप है। अब एडवाइस मतलब है सलाह देना, ना कि सलाह, यानी नाउन रूप है तो सी ई है, और अगर यस ई लग गया तो ये हो गया हमारा वर्ब रूप। इसका वर्ब वाला जो फॉर्म है वो हो जाएगा हमारा। तो इसके बारे में ध्यान देंगे जब भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो भाई जहाँ हमें वर्ब की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम एडवाइस प्रयोग करेंगे, जहाँ हमें नाउन की ज़रूरत होगी वहाँ एडवाइस प्रयोग करेंगे। तो एडवाइस हो गया ऐसे, एडवाइस मतलब सलाह। ऐसे टेक्नोलॉजी हो गया, इसका मतलब हो गया प्रौद्योगिकी। ऐसे वेल्थ हो गया, वेल्थ मतलब धन हो गया, धन मतलब प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, या मनी हो गया ढेर सारा, तो ये क्या हो गया, धन। ऐसे ही कंडक्ट मतलब हो गया आचरण, यानी व्यवहार से जुड़ा चीज़ है ये आचरण। तो ये कैसा है, व्यवहार से जुड़ा हुआ चीज़ है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आप ले सकते हैं।
धन भी हमारा क्या है, धन भी हम ले सकते हैं, इसको मटेरियल नाउन में भी ले सकते हैं। ऐसे डैमेज है, देखिए डैमेज मतलब जो क्षति पहुंचती है या हानि जो होती है वो चीज़ होती है। डोजेज मतलब होती है मात्रा व्यवस्था, मतलब इतनी, जैसे हम इतनी मात्रा को क्या कहते हैं, डोज कहते हैं, एक डोज। तो डोजेज हो गई, ये मात्रा व्यवस्था को दर्शा रहा है। तो ये क्या है, क्वांटिटी को एक प्रकार से दर्शा रहा है। ऐसे फूड है, फूड मतलब खाने वाली कोई भी चीज़, खाद्य जो खाई जा सकती है, तो ऐसी चीज़ को ये फूड हो गया। देखो तो इसको भी हम मात्रा में दर्शा सकते हैं। ऐसे ड्रेनेज हो गया, ड्रेनेज मतलब अफवाह, अफवाह मतलब किसी चीज़ का बहना, जो किसी चीज़ का प्रवाह है एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ बहना किसी चीज़ का, उसको हमने नाम दिया है, ये ड्रेनेज हो गया। ऐसे होमेज हो गया, होमेज मतलब निष्ठा भाव, उसमें हमारा जो समर्पण वाला भाव होता है उसे हम होमेज कहते हैं। ऐसे ऐसा हमारा ग्रीनरी है, ग्रीनरी मतलब कहीं की हरियाली, जो चारों तरफ हरा भरा वातावरण है उसे हम ग्रीनरी के नाम जानते हैं। ऐसे कन्फेक्शनरी मतलब हो गया मिष्ठान। पोएट्री है, पोएट्री मतलब हो गया काव्यात्मकता। ऐसे ही हम देखेंगे हैप्पीनेस हो गया आनंद। मशीनरी हो गया, मशीनरी मतलब हो गया तंत्र पूरा, यानी पूरा, यानी सिस्टम, पूरी व्यवस्था, पूरी व्यवस्था को हम कहेंगे। जैसे हम कहें कि भाई मान लो कि कहीं पे भी कोई शासन कर रहा है, हम कहीं इनकी मशीनरी सही से काम नहीं कर रही है, तो ये पूरी तंत्र या व्यवस्था को दर्शाता है। एक प्रकार का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं हम इसे। ऐसे ही सीनरी है, सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य है कहीं का। तो ये सभी नाउन क्या है, ये हमारे सभी नाउन जो है या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या क्या है, या हमारे ये मटेरियल नाउन है। तो इनका प्रयोग कैसे होना चाहिए, ये सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। इनके साथ में यस या यस जोड़ करके प्लूरल नहीं बना सकते हम। और इनका क्या करना है, इनके साथ में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करना है। कुछ और नाउन है जैसे कि ऑनेस्टी है, स्टेशनरी है, क्रॉकरी है, रविश है, लगेज है, बैगेज है। तो आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो कुछ के अर्थ तो हिंदी में यहाँ लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी जैसे हमने वर्क लिखा हुआ है, वर्क का हम विशेष रूप में पढ़ेंगे वर्क को, कि वर्क का अगर ये सिंगुलर रूप में होता है तो वर्क मतलब होता है कार्य, लेकिन तब इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये वर्क्स हो गया, वर्क्स इसका अलग ही मतलब हो जाएगा, वर्क्स मतलब हो गया किसी लेखक की रचनाएं, तो ये हो जाता है। ऐसे एविडेंस मतलब ऐसे साक्ष्य, वर्ड मतलब है शब्द, शब्द है। ऐसे फ्यूल है, कॉस्ट है, फीडबैक है, प्रोग्रेस है, सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसमें से कुछ नाउन ऐसे हैं, अभी मैंने यही यहाँ पे हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं सोच लेना इनमें से किसी भी नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, या इनके प्लूरल हमने मतलब आपको लगेगा कि इनमें से हमने किसी किसी के प्लूरल तो देखे हैं, लेकिन आप जो अर्थ यहाँ हम ले रहे हैं, अगर आपको अपने सेंटेंस में वही मीनिंग प्रयोग करनी है, यानी वही अर्थ प्रयोग करना है, तो आप देखेंगे कि इनका प्लूरल उस केस में नहीं बनेगा। बाकी तो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन प्लूरल में इनका अर्थ उस अर्थ से अलग होगा, यानी इनका प्लूरल नहीं होगा। जैसे हम लगेज कह रहे हैं, लगेज मतलब सामान हो गए, लेकिन अगर लगेजेज आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे समाने, कई सामान हो जाएं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। जैसे अभी हमने देखा एडवाइस मतलब क्या है, एडवाइस मतलब सलाह है, लेकिन एडवाइस का हमने कहा एडवाइसेस कर देंगे तो आप उसका मतलब हो जाएगा सूचना, यानी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब बदल गया, सलाह का कई सलाह नहीं हो जाएगा कि एडवाइसेस है। जैसे हम कहें टू एडवाइसेस नहीं कर सकते आप। अभी हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो नंबर वाला जो एडजेक्टिव होता है, जैसे हमें मान लीजिए ये जो नंबर को दर्शाता है वो हो जाता है न्यूमरल एडजेक्टिव। ऐसे ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर हम एडवाइस के बारे में बात करें तो भाई टू लगा हुआ तो प्लूरल को दर्शा रहा है, तो हम टू एडवाइसेस नहीं कर सकते यहाँ पे, इस तरीके से प्रयोग नहीं हो सकता। क्योंकि हमने कहा कि भाई अगर हम कहना चाहते हैं दो सलाह दी उसने, तो हम इस तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे कि भाई इसको हम प्लूरल बना लें। अगर ये न्यूमरल एडजेक्टिव जो हमारा लगा है, अगर ये एक से अधिक को नंबर को दर्शा रहा है तो हमारा आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो इसकी अलग एक व्यवस्था बनाई जाएगी, वो हम देखेंगे वहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ ये जानना है कि एडवाइस यानी सलाह का अर्थ लेना है तो एडवाइस ही प्रयोग करना है, एडवाइसेस नहीं करना, यानी उनका प्लूरल नहीं बनाना है। अगर हम ज्वेलरी का मतलब आभूषण लेना है, ज्वेलरी का मतलब आभूषण का अर्थ लेना है, तो ज्वेलरीज नहीं करना है हमें, ऐसे फर्नीचर जो है, फर्नीचर पे बहुत ज़्यादा एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर कहते हैं हमारे रूम में जो भी आवश्यक साज सज्जा के जो सामग्री होती है सारी, उन सब को मिला करके फर्नीचर कहते हैं। मतलब लकड़ी से बने हुए सारी चीज़ें, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया और बेड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, सोफ़ा हो गया, इन सभी को सम्मिलित रूप को कहते हैं क्या,
फर्नीचर कहते हैं। तो फर्नीचर ये चीज़ें हैं, इनकी हम मतलब समझ लो एक प्रकार से इनको क्वांटिटी से जोड़ा गया है। रूम में ऐसी लकड़ी से बनी सभी चीज़ों की मात्रा जो आवश्यक है उन्हीं के लिए, उस रूम में रहने के लिए जो चीज़ आवश्यक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसको कहते हैं फर्नीचर। ऐसे नॉलेज हमारी इन्फॉर्मेशन है। अब इनके अगर यस लगा करके प्लूरल बना दिया आपने, तो वो इनके प्लूरल नहीं होंगे। हो सकता है इसमें से पहली बात तो सब के प्लूरल बनते नहीं हैं यस या यस लगा करके, यानी प्लूरल में वो प्रयोग होते ही नहीं किसी में। लेकिन कुछ कुछ नाउन है जिनके प्लूरल भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन प्लूरल में इनसे अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा, इनसे अर्थ ही अलग हो जाएगा। जैसे मैंने बात की अभी आयरन की, आयरन मतलब है, आयरन का मतलब है लोहा। देखिए ये लोहे से कोई चीज़ बनाई जा सकती थी, मटेरियल नाउन है। अब आयरन से करते ही लोहे, कई लोहे नहीं हो जाएंगे, बल्कि उसका अर्थ ही बदल गया, आयरन से मतलब बेड़ियाँ हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ ध्यान देंगे कि ये नाउन सिंगुलर रूप में जब रहेंगे तो यही अर्थ देंगे इनका। तो हमारी समस्या यहाँ आती है अगर हम इनको एक से ज़्यादा दिखाना चाहें। जैसे हम कहें भाई कि, जैसे हम यहीं पे बात कर लें, अगर हम कहें किसी ने हमें 2 सूचनाएं दी, मान लीजिए हमने कहा किसी ने हमें 2 सूचनाएं दी, तो इसको दर्शाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे एक अलग व्यवस्था लाई जाएगी, जहाँ पे हम देख लेंगे अलग व्यवस्था क्या होगी कि हम इनको इस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो हम कहेंगे जैसे ऐसे बनाएंगे, अ पीस, अगर एक सूचना आपको दिखाएं, तब जब कहना ही आपको एक सूचना, तो आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे, आप इंफॉर्मेशन। तो आप ये कह लेंगे मतलब ये कुल मिला के ये रहेगा इंफॉर्मेशन ही, यानी कि अब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप यहाँ के पे कहेंगे, ना कि यानी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे भी देखिए हम इसका प्लूरल नहीं करेंगे, यानी इसके साथ यस या यस नहीं लगाएंगे। अगर हमें यहाँ कहना है कि भाई अ पीस नहीं कहना है, अगर हम यहाँ चाहें तो अ पीस न कहकर मतलब हमें 2 सूचनाएं दिखानी है, तो भाई ये एक लगा हुआ है तो ये पीस है। अगर ये 2 लग जाए, यहाँ पे आ की जगह क्या हो जाए 2 हो जाए, तो अब ये ऐसा न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया जो एक से अधिक का नंबर दर्शा रहा है, तो 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये व्यवस्था हमारी प्रयोग होगी, लेकिन हमारा इंफॉर्मेशन कभी प्लूरल में नहीं प्रयोग होगा। यानी हमारे अनकाउंटेबल के जो नाउन है, अगर मैं उसकी मात्रा मतलब उसकी मात्रा एक से ज़्यादा दर्शाना ही चाहता हूँ तो क्या होगा, तो ऐसी व्यवस्था हमें अपनानी पड़ेगी कि ऑफ के माध्यम से उस नाउन को ऑफ के बाद सिंगुलर रूप में ही रखना होगा। उसके पहले हम या तो पीसेस का प्रयोग कर लेंगे, और यहाँ जितने नंबर दिखाना, अगर एक दिखाना आ लगाया तो यहाँ सिंगुलर रहेगा पीस, अगर ये एक से ज़्यादा दिखाया हमने तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरीके से केवल आप पीसेस नहीं है, कोई चीज़ आइटम हम कह सकते हैं, आइटम प्रयोग कर सकते हैं, पीस की जगह आइटम प्रयोग कर सकते हैं। अगर एक लगाया आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए आइटम नहीं लगता है। जैसे कि अगर हमें लगाना है, आप जिन जिन चीज़ों के लिए ज़रूरी होगा जिसके साथ जो लग सकता है हम लगाएंगे, जैसे या यहाँ आइटम लग सकता है, आर्टिकल लग सकता है, टाइप लग सकता है, या काइंड लग सकता है। जैसे हम कहेंगे अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे ही अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अ आर्टिकल, एन आर्टिकल ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आ ना लगा कर हम टू लगाया तो टू होगा 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे हो जाएगा 2 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन या 3 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस व्यवस्था को हम अपनाएंगे अगर एक से अधिक ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन हमें दिखाने हैं, तो हमें ये वाली व्यवस्था अपनाते हैं। इस केस में भी हमारा ये वाला जो नाउन है ये सिंगुलर रूप में ही रखे जाते हैं। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं जहाँ पे हमने लिए हैं। जैसे हम पहले यहाँ पे पहले प्रॉब्लम की बात देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये प्रेडिकेट का पार्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है। सब्जेक्ट के पार्ट में हमने कहा था कि भाई 2 नाउन है हमारे, एक कश्मीर है और एक सीनरी है, ये प्रीपोजिशन ऑफ से जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के पहले वाला, प्रीपोजिशन के जो पहले प्रयोग हुआ, ये हमारा मेन सब्जेक्ट वर्ड है, हमारा वर्ब इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ जब हम सब्जेक्ट वर्ड देख रहे हैं तो ये वर्ड हमारा है सीनरी।
सीनरीज लिखा हुआ है। सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन अगर प्रयोग हो रहा है तो उसके पहले आर्टिकल द तो प्रयोग हो सकता है, लेकिन ए या एन नहीं प्रयोग हो सकता है। तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये सीनरीज ना हो करके क्या होना चाहिए, सीनरी होना चाहिए, सीनरी। तो सीनरी मतलब हो गया एक सुंदर दृश्य। तो सीनरी ऑफ कश्मीर इज, क्योंकि ये देखिए सिंगुलर है तो ये सब्जेक्ट वर्ड है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी होनी चाहिए, तो सिंगुलर लगनी चाहिए, इज लगी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ क्या है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, यानी कश्मीर की जो सुंदरता है बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पे ये प्रेडिकेट के पार्ट में ये एडजेक्टिव हो गया जो कि इस नाउन के बारे में बता रहा है, और ये एडवर्ब हो गया, ये इसके बारे में बता रहा है। इसी तरीके से अगर अगला हम सेंटेंस देखें तो अगले सेंटेंस में हमारे क्या है कि द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं द पुलिस हैव रिसीव्ड, ये हमारा यहाँ तक सब्जेक्ट रहा। अब ये प्रेडिकेट के पार्ट में आ गए हम, और हमारा एक प्रेडिकेट का पार्ट यहाँ तक खत्म हो जाता है, यानी हमारा एक क्लाज है, चूंकि ये 2 क्लाज है इसमें, तो एक कंजंक्शन है दैट, और ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ये हमारा दूसरा क्लास हो जाएगा, क्योंकि इसकी सब्जेक्ट दैट ही हो गया और वर्ब हमारी कैन से शुरू हो गई, तो ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया दूसरे क्लास का। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा द पुलिस, अब इसको हम एनालिसिस कर लेते हैं ठीक से, कि द पुलिस हैव रिसीव्ड, यानी पुलिस ने रिसीव किया है, यानी प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया, हम करें 2 इन्फॉर्मेशन प्राप्त किए हैं, एक नहीं 2 इम्पॉर्टेंट सूचनाएं प्राप्त की हैं। किसके बारे में, दैट कैन हेल्प देम, जो उन्हें मदद कर सकती हैं, जो उनकी मदद कर सकती हैं, सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस, जो ट्रिपल मर्डर केस है उसको सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकती हैं वो 2 सूचनाएं, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के पार्ट में जो यहाँ आ रहा है वो हम देख रहे हैं 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। हमने देखा इन्फॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ यस लगा ही नहीं सकते हम, तो यहाँ पे गलत है। तो अगर इसको हमें बनाना हुआ भाई 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दिखाना ही है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, तो हम इसको बनाएंगे इस माध्यम से 2 पीसेस, क्योंकि 2 लग गया है तो ये पीसेस होगा, 2 पीसेस आप लगाएंगे, 2 पीसेस ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगाएंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमें हमेशा सिंगुलर ही रखना है, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें ये यहाँ प्रयोग करना होगा, 2 पीसेस ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो हमने इस तरीके से देखा कि भाई हमारा कहीं भी हो, ये सब्जेक्ट जगह पे हो, ऑब्जेक्ट जगह पे हो, अगर हमें आवश्यकता पड़ती है एक से ज़्यादा लगाने के लिए, तो हम ये मदद लेंगे, इस फ्रेज का मदद लेंगे कि भाई 2 पीसेस, ये 2 दिखाना है, 3 दिखाना है, तो ये ऑफ के माध्यम से, ऑफ के बाद इसको रख करके इस तरीके दिखाएंगे। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि भाई यहाँ पे ऑल दी फर्नीचर्स, हम करें ऑल दी फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड, यानी सभी फर्नीचर्स क्या है, बेच दी गई हैं, फॉर अ सॉन्ग, एक सॉन्ग के लिए, एज वी वर इन हरी, फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन, यानी कि यहाँ हम कहना चाहते हैं कि सभी फर्नीचर्स जो हैं वो बेच दी गई हैं केवल एक सॉन्ग के लिए, ठीक है, एक सॉन्ग के लिए, यानी एक गीत के लिए, क्योंकि हम क्या थे, हम जल्दी में थे, मतलब टाउन को, यानी उस टाउन यानी कस्बे को छोड़ने के लिए हम जल्दी में थे। इसका मतलब यहाँ पे यह है कस्बे को छोड़ने के लिए हम जल्दी में थे, इसीलिए हमने क्या किया, एक सॉन्ग के लिए ही सभी फर्नीचर को बेच दिया है। यहाँ ये अर्थ देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे भी 2 क्लास का प्रयोग हुआ है अगर हम देखें तो फर्नीचर यहाँ हमें दिख रहा है, फर्नीचर हमारा फर्नीचर से हो ही नहीं सकता है, तो फर्नीचर ना होकर क्या होना चाहिए, आल दी फर्नीचर क्या होना चाहिए, आल दी फर्नीचर होनी चाहिए। हम ये बाद में देखेंगे कि आल भी लग सकता है इस नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में, तो ये फर्नीचर होगा ना कि ये होगा। और फर्नीचर के साथ चूंकि सिंगुलर प्रयोग होता है इसलिए क्या होगा, यहाँ हैज़ हो जाएगा, हैज़, उसके अकॉर्डिंग ऑल दी फर्नीचर हैज़ बीन सोल्ड होगा यहाँ पे। आगे हम देखते हैं ये है दे लिफ्ट देयर लगेजेज, यहाँ लगेजेज प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लगेजेस नहीं प्रयोग होगा, यहाँ पे हमारा लगेज होगा केवल, क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल नहीं हो सकता है। ऐसे ये आई लाइक पोएट्रीज, पोएट्रीज जो है पोएट्रीज नहीं हो सकती, पोएट्री हो सकती है। तो इस तरीके से हम यहाँ एग्जाम्पल में देख लेंगे। इन एग्जाम्पल की हम अगले पार्ट में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तो हमने ये जाना है यहाँ पे कि अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर में किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल बनाना हुआ
तो किस तरीके से जान पाएंगे हम। इसके बारे में अगले क्लास में जो है हम इनके बारे में हम एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे, और अगर इनका प्लूरल बनाना है तो किस प्रकार से बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।